क्रू के लिए मुसीबतें बढ़ी थी, इस बार आरू को सोच समझ के अपने प्लेयर्स को रिकॉल करना होगा इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई कंडीशन उनके सामने आती है। बट C1 कीनो उतरते ही कॉन्ग क्रू के AKOP को डाउन कर दिया गया। कॉन्ग क्रू उनके लिए मुसीबतें, कठिनाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही और देखते ही देखते AKOP उनका कंफर्मेशन भी ले लिया गया। हालांकि आतंकी वो तुरंत LF के एक प्लेयर को नॉक करते हुए दिस गॉड फाइनली उनके पास वो वेपन देखने को मिला। आतंकी के ऊपर कुछ शॉट्स आए और आतंकी ने अपना वेपन उन्हें दिया है, उनसे कहा है कि लीजिए इस उजी का इस्तेमाल कीजिए और अपनी टीम के लिए कुछ वैल्यू कन्वर्ट करके दीजिए। ईवी के प्लेयर ऑल गेमर्स के अगेंस्ट एक वैल्यू फाइट लेते हुए कई सारी जगह पर एक साथ फाइट शुरू होती हुई। आतंकी नजरें जरूर उनकी नीचे की तरफ जहां पर वो प्लेयर शॉट्स देने का प्रयास आने वाले समय में कर सकता है। बट ऑल गेमर्स उतरते ही रिकॉल का इस्तेमाल उनकी तरफ से दोबारा से उनके प्लेयर्स उनके साथ तैयार होते हुए नजर आएंगे। बट मैक्स ये वो टीम जो अपनी गन पावर का हल्का सा नुमाइना देती हुई दो बढ़िया फिनिशेस उनके पास देखने को मिलते हुए आरू की तरफ से AKOP को रिकॉल कर दिया गया। मतलब आप कह सकते हैं कि इस समय पे कॉन्ग क्रू के केवल 2 प्लेयर इस एरिया को होल्ड करके बैठे हुए और बाकी 2 प्लेयर वो रिकॉल टावर के आसपास देखने को मिलेंगे। बट स्पोर्ट्स नॉक निकाला गया, हालांकि समय रहते आतंकी अपने प्लेयर को रिवाइवल देते हुए। जी हाँ, बिल्कुल एक अच्छा रिवाइवल दोनों तरफ से देखने को मिलता हुआ। LF रोशान हाथ में उनके S12 के फ्लैंकी को नॉक कर दिया जाता है। रोशान गेट के बाहर जाना ये एक गलत अप्रोच हो सकती थी। सामने वाले प्लेयर को अगर थोड़ी सी भी इंटेल मिलती तो वो बहुत आसानी से नॉक कर सकता था। बट LF रोशान वो जानते हैं कि अब सारे प्लेयर सामने से टीम के उनके ऊपर स्लैमिंग करना चाहते हैं। बट रोशान एक प्लेयर को नॉक करते हुए सामने से नेड भी आते हुए रोशान को अंदर जाना पड़ेगा, रोशान को नॉक करना पड़ेगा। हालांकि बोटेक्स उन्होंने नॉक किया रोशान को, कंफर्मेशन अपनी टीम को ला कर दिया। MCZO कुछ और फिनिशेस उनके पास जाते हुए। और वहीं पर जब हम बात करते हैं मैक्स बेल्स की, 3 फिनिशेस उनके पास हैं। नियोक्स फैक्ट्री पे अभी भी ये टीम अपने कुछ प्लेयर्स के साथ जीवित देखने को मिलती हुई। बाकी सारे प्लेयर्स रिकॉल जरूर हुए बट पीवी मैक्सवेल्स के कुछ प्लेयर जैसा कि हमने चर्चाएं करी नियोक्स फैक्ट्री के एरिया पर A1RG के प्लेयर टीम ईवी के करीब आए, शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश हुई। TZ हाथ में S12 के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। 1v1 के बैटल को इंपैक्ट किया गया, गन स्विच की गई, नॉक निकाला गया बट तुरंत ट्रेड में उन्हें भी डाउन कर दिया गया। और उसी के साथ आप कह सकते हैं कि A1RG फाइनली अपने प्लेयर को बचाने में कामयाब हुए। चारों प्लेयर के साथ A1RG अभी भी इस गेम में देखने को मिलती हुई। प्लेयर्स चारों के चारों इंटैक्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ हॉट बॉयज को देखा जाए वो पकड़े जाएंगे। जी आई एम रियली सॉरी। जी हाँ, हॉट बॉयज यहाँ पर पकड़े जाते हैं। एक प्लेयर यहाँ पर नॉक एंड फिनिश होंगे जरूर, लेकिन हॉट बॉयज पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए बहुत ही बुरी जगह पर मौजूद हैं। पिछले 3 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 11 ही पॉइंट्स निकाले हैं। ये मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा मैच निकालने के बाद वो पॉइंट्स टेबल पर वापस एक जंप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। बट एक चीज देखें आप, A1RG जो कि इससे पिछले मैच राउंडो के अंदर बिल्कुल स्टेबल खेलते हुए नजर आए, बिल्कुल फाइट्स को अवॉइड किया गया। इस मैच में अब जब वो जान चुके हैं कि उनके पास एक लीड मौजूद है, वो थोड़ा एग्रेसिव खेलना पसंद करें। सोच समझ के खेलते हुए नजर आ रहे हैं और A1RG मैं इंप्रेस्ड हूं इनके गेम प्ले से। फाइट में इन्वॉल्वमेंट उतना दिखाते नहीं है बट जैसा कि हमने बात करी कि 3 मैचेस उनके बेहतर जा चुके हैं और शायद इसके चलते वो हॉट ड्रॉप पर उतरे, फाइट में इन्वॉल्व हुए, अच्छे नॉक निकाले गए। फाइनली उनके 3 प्लेयर्स का कंफर्मेशन आया और अब अकेले प्लेयर राउडी जो आने वाले समय में जल्दी से अपने प्लेयर्स को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर जब हम बात करते हैं C1 ई-स्पोर्ट्स के क्वालिटी की, तैयार है वो अभी भी न्यूयॉर्क फैक्ट्री के एरिया में अपने आप को रखते हुए। एटॉमिक का वो बढ़िया नेट जरूर मैंने देखा था जो कॉन्ग क्रू के ऊपर उन्होंने डाला था। हालांकि सामने से भी नेट डाला गया था जिसके चलते इंपैक्ट आया था। बट मैं एक बार कॉन्ग क्रू को भी देखना चाहूंगा, आखिर किस एरिया पर वो होल्ड करते हुए किस तरीके से अपने गेम प्ले को आगे लेकर जाने का वो प्रयास कर रहे हैं। C1 ई-स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन MCZO के बारे में पूरे तरीके से रखने की कोशिश। हालांकि MCZO उनके वो 2 प्लेयर इस एरिया में और शायद अब वो कोशिश करना चाहते हैं कि क्वालिटी के करीब पहुंचे और क्वालिटी को इस गेम से बाहर करें। बट आप क्वालिटी को देखिए, स्मोक के अंदर S12K का एक बढ़िया फटका, एक बढ़िया नॉक निकाला, तुरंत वो कंफर्मेशन लिया। C1 ई-स्पोर्ट्स क्वालिटी उम्दा गेम प्ले दिखाते हुए।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। C1 Esports अपने नाम चंद एलिमिनेशन पॉइंट्स तो करती है, लेकिन MC जो डोमिनेशन दिखाई है, उन्होंने 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले थे, 8वां भी बोर्ड पर लगाया जाएगा। क्वार्टी की डोमिनेशन को फुल स्टॉप लगाया जाता है उस एक 1v1 के चलते, जहां पर हमने देखा कि UMP का बहुत ही शानदार इस्तेमाल करते हुए नजर आए वो प्लेयर, लेकिन MC जो एक अलग ही प्लान के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मैच के अंदर। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में अगर देखा जाए 24 पॉइंट्स निकाले 3 मैचेस के अंदर, और मजीद निकालने की कोशिश इस मैच में की तो जा रही है, लेकिन अब हॉर बॉयज के मजीद प्लेयर्स का सामना करना है। शायद इस जगह पर अब हॉर बॉयज के ये आखिरी ही प्लेयर हैं, और बाकी जो प्लेयर्स आसपास हैं वो फ्लैश के दिखाई देते हैं, लेकिन इन सबका सामना टीम MJ करना चाहती है। क्या ऐसा कर पाएंगे? जहां एक साइड पर यह सवाल है, वहीं पर दूसरे तरफ देखा जाए दो नेपाली टीमें आमने सामने आ जाती हैं। ASL वर्सेस DRS होता है, जहां DRS 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स कंफर्म कर चुकी है। ASL की बात करें, रिकॉल का ऑप्शन साइड पर तो दिखाई देता है, लेकिन हाँ बॉयज, रिटालिएशन फाइनली दिखाई दी जाएगी, जहां MJ के ऊपर नॉकआउट दर्ज किया गया। प्लेयर को ब्लीड आउट करने के लिए लो HP भी किया जाता है, लेकिन ज़ेलान या कह लें कि ऐलान की बात करें अगर, तो वो बहुत संभल कर खेलना चाहते हैं। ओवर कमिट नहीं किया जा रहा उनकी जानिब से, वो जानते हैं कि रिकॉल तो उन्हें मिल ही जाएगा, लेकिन जाने से पहले 1-2 अगर एलिमिनेशन कंफर्म किए तो वो उतना ही अच्छा है। इसी अवस्था में एक 1v1 बनता हुआ दिखाई देगा, ऐलान बाहर जाएंगे और उनकी तरफ से पूरी तरह से ओवर कमिट किया जाएगा। इनफैक्ट ओपोनेंट प्लेयर की तरफ से ओवर कमिट किया जाएगा, इनकी जानिब से तो इस फाइट को बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया जाता है। और अब देखा जाए MJ के बाकी प्लेयर्स पीछे जा चुके हैं, फाइट को अवॉइड करना चाहते थे। एक प्लेयर ने आगे आके गलती तो की, लेकिन इसका फायदा ओपोनेंट टीम को हो जाता है। लेकिन कितनी देर तक ये प्लेयर यहां जिंदा रहेंगे? इनको एज सुन एज पॉसिबल या तो एलिमिनेट होकर या किसी और तरह गाड़ी उठाकर अपने बाकी प्लेयर्स के साथ रीग्रुप करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले अगर वो रहते हैं और रिकॉल टावर्स खत्म हो जाते हैं, जो कि खत्म हो जाएंगे अगले 5 मिनट में, तो फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं रिकॉल टावर का अब सवाल ये बनता है कि क्या ये एक लॉन्ग रेंज फाइट है? जी नहीं, अभी के लिए तो क्लोज रेंज फाइट बनती हुई, क्योंकि LF के प्लेयर वो फाइट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ड्राइव बाय करके नॉक करने की कोशिश, हुई स्क्वाड उन्हें दोबारा से डाउन कर दिया गया। लॉक की तरफ से आरू को नॉक किया आतंकी, वो रिटेलिएशन जरूर करते हो, बट फाइनली उन्हें नॉक कर दिया गया। और अब AKOP अकेले एसपल के से बढ़िया नॉक उन्होंने निकाला, कनेक्शन लिया, कंफर्मेशन अपनी टीम को ला कर दिया। 5 नेड उनके पास है, नेड से वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, बट ये नेड रोमांस चल रहा था टीम MJ के साथ, वो अभी भी चल रहा है। इस बार डियोन के सामने है, एक एक करके प्लेयर्स आते हैं, एक एक करके प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जाता है। इस बार फिर से आते हैं ताकि अपने आप को सेफ रख पाएं। और आप देखिए कि इन दो टीम्स की फाइट में आने वाले समय में फॉर श्योर टीम फ्लैश भी इन्वॉल्व होना चाहिए, बट किलर प्ले डाउन कर दिया गया। घोष का वो रिटेलिएशन नेट, जिसके चलते एक और नॉक निकला, बट क्रिप्टोन घोष को डाउन करेंगे। DRS का वो अकेला प्लेयर, बिग मैक कंफर्मेशन। ऑल्टर ईगो ने नेपाल की टीम मौजूद था ऑल्टर ईगो के पास, और उसे सही तरीके से उन्होंने इस्तेमाल भी किया। एक टाइम पर गाड़ियां लेकर जो स्लैम इन किया गया, वही वजह बनती है उन्हें नॉकआउट्स दिलाने की। लेकिन यहां देखा जाए डैनी स्पोर्ट्स वर्सेस टीम गी के होता है, जहां प्री फायर्स के अंदर चंद प्लेयर्स आ जाते हैं, लेकिन गी के यूटिलिटी डंप उनका काफी शानदार रहा। इससे पहले स्मोक डिप्लॉय करके टेंस किसी तरह से प्लेयर को बचाना तो चाहते हैं, लेकिन ध्यान देना है सामने टीम गीके के प्लेयर्स तैयार हैं, शॉटगन लिए इंतजार कर रहे हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला साफ की जानिब से। ये नॉकआउट, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑल्टर ईगो के प्लेयर्स नो एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले, जो मजीद डोमिनेंस दिखाने की कोशिश में है। उनको बड़े ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब जोन क्लोज इन करता है, और फिर शायद ऑल्टर ईगो साना तो उठाती हुई नजर तो आएगी, लेकिन फिलहाल ऑल्टर कोशिश कर रही सर्वाइवल यकीनी बना। जी हाँ, ऑल्टर ईगो अभी भी 9 फिनिश के साथ उन्होंने अपने एक प्लेयर क्रिप्टोन को जरूर करवाया, बट मैक्स बेल्स क्या वो अब करीब आना चाहते हैं? जी नहीं, उन्होंने वो फिनिश उठाया और उसके बाद उन्हें भी समझ में आया कि अभी के लिए अब थोड़ा सा दूर रहना ही बेहतर, और वो एक अच्छी सोच है। लोअर ग्राउंड पे ओपन एरिया में होल्ड करना वो एक गलती साबित हो सकती है। हालांकि ऑल्टर ईगो को आप देखिए, ऑल्टर ईगो वो लूट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास में जितनी भी क्रेट्स हैं वहां से वो लूट उठाना चाहते हैं, ताकि
आने वाले समय में DRS की उन क्रेट से वो वैल्यू निकाल सके, उनसे वो यूटिल्स हासिल कर सके और उन्हें वो इस्तेमाल कर सके। मैक्सवेल उनके ऊपर लगातार वो शॉट देने की कोशिश जरूर की गई, हालांकि कुछ खास इंपैक्ट नहीं, बट अब वो 6 सर्कल हमारे सामने मात्र 15 सेकंड बाद हमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बट जैसा कि मैंने अभी भी चर्चाएं की कि ऑल्टर ईगो ये एक ऐसा नाम है जहां से मुझे एटलीस्ट टॉप 3 की उम्मीद है इस मैच में। आपके आसपास कोई भी टीम नहीं है, आपको केवल सर्कल के अंदर एंट्री बनानी है और लीजिए सर्कल ने आपको इतना फेवर किया। जी नहीं, सर्कल शिफ्ट हो गया। मुझे लगा था कि सर्कल शायद उस दिशा में गया, बट अभी के लिए रोजमेरी को धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। मैक्सवेल्स उन्हें भी थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। बट वेस्टर्न साइड्स 3 से लेकर 4 टीम एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। मैक्सवेल्स उनके एक प्लेयर इन्वेडर को नॉक कर दिया गया। रिवाइवल देने की कोशिश जल्दी से करनी होगी। ऑल्टर ईगो वो भी सर्कल के अंदर एंट्री बनाना चाहती है और फाइनली ऑल्टर ईगो ने सर्कल के अंदर एंट्री बना भी ली। बट गीके, जैसा कि हम चर्चाएं कर रहे थे, गीके वर्सेस एचबीजी, ये एक फाइट जो अभी भी न्यूयॉर्क फैक्ट्री पे चलती हुई, दोनों टीम कोशिश करती हुई लॉक की। उन्होंने फाइनली अपनी टीम के लिए वैल्यू निकाल कर दी, बट ऑल्टर ईगो स्नेप सर्कल के अंदर एंट्री ली, मैक्सिबल्स के एक प्लेयर का कंफर्मेशन ला कर दिया। मुझे लगता है कि ऑल्टर ईगो दे आर इंटरेस्टेड टू टेक फाइट। वो उस जगह पर फाइट ले सकते हैं, गेट कीप कर सकते हैं, मैक्सिबल्स को परेशान कर सकते हैं। परेशान तो यहाँ पर गीके की जानिब से किया जाएगा टीम एचपीसी के प्लेयर्स को, जहां 2 ही प्लेयर्स बच जाते हैं एचपीसी के। आयरिश के पास अगर ये हाइट एडवांटेज ना होता तो कब की टीम एचपीसी लॉबी चली जाती, लेकिन गीके के बैड बॉय यूटिलिटी डंप एक साइड पर किया जाता है। प्रोन डाउन होकर ऊपर जाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना ज्यादा ऊपर की तरफ इंक्लाइन जगह पर चढ़ना लेटे हुए पॉसिबल दिखाई तो नहीं देता, लेकिन अब वो शायद बैठकर आहिस्ता आहिस्ता स्नीकीली करना चाहते हैं सरप्राइज ओपोनेंट प्लेयर को। दूसरी साइड पर देखा जाए टीम ऑल्टर ईगो और उनके साथ साथ ऑल गेमर्स मिल मिलाकर ये रोटेशन रोकी जाती है। मैक्सिबल्स की स्लैक शायद हमें सेकंड लास्ट प्लेयर दिखाई देते हैं, बल्कि पीछे इनोवेटर भी बचे हुए हैं। स्लैक यूटिलिटी आई उनकी जानिब से, जहां वो स्प्रे से नॉक हुए वहीं पर ग्रेनेड से नॉक निकाला जाता है। कोलैटरल देखने को मिला, दोनों साइड के ऊपर नॉकआउट्स निकलते तो हैं, लेकिन जक्सी फंस जाएंगे, काफी ज्यादा टैग पड़ेगा। मैक्सिबल्स जहां रिवाइव दे नहीं सकती, वहीं पर ऑल्टर ईगो रिवाइवल देती हुई नजर आती है और बदकिस्मती के साथ मैक्सिबल्स को दूर कहीं एमजे के हाथों स्पॉट कर लिया जाएगा और अब आखिरी प्लेयर के ऊपर वो जिम्मेदारी। लेकिन मैक्सिबल्स जल्द से जल्द रिवाइवल देना है सर्कल में, वहीं पर गाड़ी लेकर स्लैम इन दिया जा सकता है। शायद ऐसा ही करना चाहती है टीम एमजे, लेकिन ऑल्टर ईगो एजेस पर मौजूद अभी भी सर्कल में आए नहीं है। उनको भी टीम एमजे से फाइट लेकर ही सर्कल के एजेस मिलने वाले हैं। यूटिलिटीज दोनों साइड से डंप होंगी, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट निकाल नहीं पाया। जी हाँ बिल्कुल, और जक्सी अपने आखिरी नेड का भी इस्तेमाल करते हुए एमजे के अगेंस्ट वैल्यू निकालना चाहते थे, बट सामने से एक उम्दा नेड आया। जक्सी को उन्हीं की दवाई का स्वाद चखा दिया गया। ऑल गेमर्स तुरंत उन्होंने भी थर्ड पार्टी करके ऑल्टर ईगो के एक और प्लेयर स्नेप को डाउन किया। रोजमेरी था आईजीएल फॉर द टीम, वो अकेले देखने को मिलते हुए एक नॉक निकाला, तुरंत वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दिया। एक रैंडम नेड। एमजे, मुझे लगा था कि आप उस नेड के करीब गए, सही समय पे अपने आप को पीछे लेकर जाते हैं, बट रोजमेरी अब वो जानते हैं इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। उन्हें कैसे भी इस फाइट को जीतना है ताकि वो अपने आप को आगे लेकर जा पाए, बट प्रोन होकर इस फाइट को निकालना वो मुश्किल रहेगा। रोजमेरी नेड हाथ में कुक किया, वो नेड डालने की कोशिश, बट नेड कैंसिल किया, गन के साथ आगे गए। रोजमेरी यू ब्यूटी, ये प्लेयर केवल और केवल आईजीएल तो बिल्कुल भी नहीं। जब ये सामने होते हैं तो आप सोच लीजिए कि 1v1 की फाइट इतना आसान तो जीतना बिल्कुल भी नहीं। जहां 1v1 की फाइट टीम ऑल्टर ईगो जीतती हुई नजर आती है, वहीं पर हॉर बॉयज के प्लेयर भी ऐसा ही करना चाहते हैं। कॉन्सलेट के प्लेयर हैं जिनका एक 1v1 लॉकी के साथ देखने को मिलेगा। लो एचपी करने के बाद कुछ किया जाएगा और शायद इसका वो फायदा उठाएंगे। शॉटगन चलाई जाती है, बिल्कुल कनेक्शन भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस एलिमिनेशन पॉइंट को कंफर्म करने के बाद जोन में आना जरूरी है। जोन में आने की कोशिश भी की गई, किट भी लगाई गई, टाइम के ऊपर सर्कल में जगह भी मिलेगी, लेकिन जहां वो जा रहे हैं वहां डिफरेंट साइड से उन्हें गेट कीप किया जाएगा। एक साइड पर एजी के प्लेयर हैं, एक साइड पर आपको टीम डीएनए के प्लेयर नजर आते हैं और तीसरी साइड पर गीके स्पोर्ट्स के वो प्लेयर। यही वजह है कि यहाँ बच पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार फिर से 1v1 लेना चाहेंगे। हमारे सामने गीके के प्लेयर्स के साथ ये
जो प्लेयर है HBC के, लेकिन दोनों साइड्स पर काफी डैमेज और ये क्विक पीक जो कि काम तमाम करेगी। इनफैक्ट पीछे से थर्ड पार्टी होती है, ऑल गेमर्स अपनी हाइट एडवांटेज का फायदा उठाते हैं, लेकिन गीके के ये प्लेयर शायद ये भी ऑल गेमर की नजरियों कोशिश है कि कुछ थ्रोएबल से वो वैल्यू कन्वर्ट कर पाए, बट इसका फायदा रोजमेरी को जरूर मिलेगा। ही कैन गेट दैट चिकन। इंफॉर्मेशन बटोरी गई, फ्लावर की तरफ से वो कंफर्मेशन ले लिया गया। रोजमेरी को समझ में आ चुका है कि किस जगह पर प्लेयर है, बट फ्लावर, ओह माय गॉड, उनके पास पूरी इंटेल है, बट रोजमेरी ये प्लेयर अपनी